अच्छा, हम साइन कॉस और टेन जी प्रोबेबिलिटी रह गई है, स्टैटिस्टिक्स रह गया है, ठीक है, और क्या रह गया है, डिफरेंशिएशन रह गई है, ग्राफ वगैरह रह गए हैं, ठीक है। पेपर है आई गेस 29 अप्रैल को पहला, राइट? आई एम एमिंग कि मैं 20 मार्च तक सिलेबस को खत्म करा दूं, भले एक्स्ट्रा क्लास लेके कुछ भी लेके 20 से 25 मार्च के बीच में, ताकि आप लोग के पास 1 महीना पूरा हो एलडीज पे फोकस करने के लिए। काफी होगा 1 महीना? क्या कहते हो इस बारे में? ठीक है। अच्छा, साइन के ग्राफ से मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि अब दिलों को कल क्लियर हुआ नहीं था। देखो सिंपल है, बात समझना। साइन का अगर मैं बना रहा हूँ तो साइन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए साइन बी एक्स प्लस सी, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। इसमें आपके पास सबसे पहले जो स्केच करने के लिए चाहिए होता है वो आपको स्टेप चाहिए होता है। स्टेप क्या होता है? एंगल मार्क करने होता है हमें, तो एंगल के बीच में डिफरेंस कितना रखना है वो स्टेप होता है। निकालने का फॉर्मूला क्या है? 90/b, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन दिया हुआ है स्केच 2 sin 2x, ये चलो x ही रख लेता हूं मैं यहाँ पे, प्लस 1, और उसने आपको रेंज दे दी है 0 से 360 की, ठीक है। अब हमने क्या बोला? सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? स्केच के लिए स्टेप निकालना है। तो स्टेप कैसे निकालेंगे? 90/b। अब b की वैल्यू कौन सी होती है बेटा? जो x के साथ हो, ठीक है। अगर इस सवाल में देखो तो x के साथ कोई नंबर नहीं लिखा हुआ, यानी कहने से यहाँ पे 1 होगा, राइट? तो क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास यहाँ पे b की वैल्यू जो है वो 1 है, तो ये 90/1 हो जाएगा, यानी मेरा स्टेप कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? स्टेप निकालने के बाद आपने यहाँ पे एक लाइन बना लेनी है फॉर y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो हमने यहाँ पे बना ली लाइन y और x एक्सिस के लिए। यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया y, यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया x, ठीक है। अब उसके बाद बेटा सबसे पहला जो यहाँ पे तो आपका ये जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट है, ये तो ओरिजिन होता है, यहाँ पे तो 0 ही होता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0। उसके बाद एंगल्स को मार्क करते हैं ऑन द x एक्सिस, और कितने डिफरेंस से मार्क करते हैं? जितना भी आपका स्टेप आए, जो कि 90 आया है, ठीक है। तो फ्रॉम द डिफरेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर आप मार्क कर लो। मैं यहाँ पे स्केल ले आता हूँ, 1 सेंटीमीटर मार्क कर लेता हूँ पहले। तो हमने यहाँ 0 रखा और 1 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और 5 से आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे फिलहाल। तो ये क्या हो जाएगा? अब देखो 0 के बाद मेरा स्टेप कितना है? 90 है, तो एंगल कितने डिफरेंस पे मार्क होंगे? 90 पे होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 90, ठीक है। फिर अगला एंगल जो मेरा मार्क होगा वो भी 90 के डिफरेंस है, 180, फिर 270 और फिर 360। यहां तक स्टेप मार्क करने में कोई मसला अब्दुल्ला? ठीक है। उसके बाद आप क्या देखते हो बेटा? उसके बाद आप देखते हो सी की वैल्यू। सी क्या होता है? अगर जनरल फॉर्म चेक करो तो जो प्लस के साथ वैल्यू हो, सही है, साइन के साथ जो वैल्यू प्लस हो रही हो, तो यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है सवाल के अंदर? 1 है, 1, ठीक है। अब ये जो सी की वैल्यू होती है उससे आपने क्या करना होता है? आपने वाई इंटरसेप्ट मार्क करना होता है ऑन द वाई एक्सिस। अब मैं यहाँ पे वाई एक्सिस पर अगर नंबरिंग करूं बेटा, तो यहाँ पे मेरा 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 4 होगा, नीचे चला जाऊं तो -1 -2 एंड सो ऑन, ठीक है। आपने क्या करना है? सी के ऊपर जो भी आपकी वैल्यू है उस पर वाई एक्सिस पे एक डॉटेड लाइन बना देनी है। तो मैं यहाँ पे आऊंगा, मैं 1, सी की वैल्यू 1 थी, तो डॉटेड लाइन बना दूंगा ऑन 1, ये देखो, ठीक है। अच्छा, मुझे 360 से आगे जाने की जरूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पे रुक जाऊंगा। उसके बाद आपने क्या करना है? फॉर द ग्राफ ऑफ साइन आपने ऑड एंगल्स पे, और जो ऑड पॉइंट्स हैं, ऑड पॉइंट्स मतलब क्या बेटा? इस डायग्राम में आपके पास कितने पॉइंट्स हैं एंगल के? 5 पॉइंट है। देखो फर्स्ट एंगल, फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इसमें से जो ऑड है 1, 3 और 5, इसके ऊपर आपने पॉइंट मार्क कर देना है ऑन द डॉटेड लाइन। क्या मतलब, ये देखो मैंने अपने लिए एक हाइलाइटर चूज कर लिया, रेड चूज कर लेते हैं, या रेड तो मार्क हुआ हुआ है, लाइट ब्लू चूज कर लेता हूं। तो ऑन द ऑड पॉइंट्स, तो फर्स्ट पे मार्क करा मैंने, उसके बाद सेकंड पे मार्क करा मैंने, सॉरी नहीं, सेकंड पे नहीं, थर्ड पे, इवन पे नहीं करना, सिर्फ ऑड पे, और फिर फिफ्थ पे मार्क किया मैंने। ठीक है, कोई मसला? वन वाला समझ नहीं है, वन की वैल्यू आपको, ये वन पे मतलब जो मैंने डॉट बनाया है, ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाई है, ये बोल रहे हो? डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन कैसे देखते हैं बेटा? सवाल के अंदर सी की वैल्यू देखेंगे हम। सी क्या है इस सवाल में? देखो +1 है, यस ठीक है, तो +1 के ऊपर आपने डॉटेड लाइन बना दी। अगर कल को सी की वैल्यू +3 होती, यहाँ पे 3 लिखा होता, तो आप क्या करते? 3 के ऊपर डॉटेड लाइन बना देते। सर, ये जो ए की वैल्यू है वो, ए की वैल्यू मैं अभी बता रहा हूँ, ए की वैल्यू का काम अभी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। यहां तक क्लियर है जो मैंने ये पॉइंट मार्क करे? अब उसके बाद बेटा यस ऑड तो मैंने मार्क कर दिए, लेकिन मेरे पास इवन पॉइंट्स अभी भी बचे हैं। इस सवाल में इवन कितने हैं? 2 हैं, 1 2। आपने क्या करना होता है, आपकी ए की वैल्यू कितनी है इस सवाल में? 2 है, ठीक है। तो ये 2 आपको बताता है कि आपने डॉटेड लाइन से पॉइंट मार्क करने के लिए कितना ऊपर या कितना नीचे जाना है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे ऑड मार्क कर दिया, अब अगला जो इवन मार्क करना है उस पर मुझे क्या करना है? अगर ए की वैल्यू 2 है तो मैं 2 पॉइंट ऊपर जाऊंगा। 2 पॉइंट ऊपर जाने का मतलब क्या है? यहाँ पे 1 है तो +2 करोगे तो क्या आएगा? 3 पे पॉइंट मार्क होगा और 90 डिग्री, जो इवन पॉइंट है आपका, तो हम यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लेंगे। अगर ए की वैल्यू 3 होती तो मैं 4 पे मार्क करता, 1 + 3 करता तो 4 हो जाता, राइट। एक दफा ऊपर जाना है, एक दफा अगला पॉइंट मार्क करने के लिए नीचे जाना होगा, ठीक है। ये वाला आपने पॉइंट ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, तो अगला पॉइंट कौन सा बचा? 270 बचा। तो एक दफा मैं ऊपर जा चुका हूं, अब एक दफा नीचे जाऊंगा। तो 1 से 2 पॉइंट नीचे अगर मैं जाऊंगा तो बेटा -1 पे आ जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे आके 270 पे -1 पे मार्किंग कर ली। बात समझ आई? यानी हम लोग वन जो पॉइंट था उससे ही जाएंगे। 1 से ऊपर जो भी डॉटेड लाइन है उससे ऊपर जाना है कितना? ए की वैल्यू से, और उससे ही नीचे जाना है कितना? ए की वैल्यू से। ए की वैल्यू 2 थी तो 1 से 2 पॉइंट ऊपर गया तो 3 आ गया, और नीचे गया तो 2 पॉइंट नीचे गया तो -1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपने 5 पॉइंट थे, 5 के 5 मार्क कर दिए। अब आप इस पे ग्राफ बना लो। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है बेटा, ये देख लो। आपने यहां से आए ऊपर और नीचे जाएंगे, फिर अब यहाँ पे, ये आपका साइन का ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर मेरे पास पॉइंट चलते रहते तो मैं इसी तरह मार्किंग करता रहता और फिर अपने ग्राफ को मीट कराता रहता। कोई भी मसला इस सवाल में? जी, पॉइंट नीचे आया ना, तो वो हाँ, -1 पे आ गया। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे 1 था और 2 पॉइंट नीचे आया तो ये -1 हो गया, ठीक है। ओके सर। इसी तरह एक और सवाल देख लो। क्वेश्चन है, स्केच sin x + 0.4 और 0 से x 360, ठीक है। ये पास पेपर सवाल है, मुझे यार याद नहीं है यार, मैं कल देख रहा था तो मैंने सवाल देखा था, ठीक है। डेसिमल मुझे याद है, इसलिए कुछ 2023 या 24 में से किसी एक पेपर का था, खैर, ठीक है। आपने साइन को स्केच करना है, रेंज दी है 0 360। जब भी स्केच करना है सबसे पहले क्या देखना है बेटा? स्टेप देखना है। स्टेप निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 90/b। इसमें मेरी b की वैल्यू क्या है, जल्दी से बता दो। 1 है, सर वन, तो ये 90/1 यानी कि 90 आ गया। अब हमने यहाँ पे अपने लिए जो है एंगल पर मार्क कर लेना है। तो ये मेरा x एक्सिस हो गया, ये मेरा y एक्सिस हो गया। 1 सेंटीमीटर से एंगल मार्क करना है तो मैं यहाँ पे 1 सेंटीमीटर मार्क कर ले रहा हूँ अपने लिए। तो 1 2 3 4 पॉइंट्स मार्क होंगे सिर्फ,
90 90 का डिफरेंस है, तो मुझे 360 तक जाना है सिर्फ। तो यहाँ पे मेरा ये जो एंगल पहला 0 हो जाएगा, उसके बाद 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना है, सबसे पहले अब सी देखना है। इसमें मेरी सी की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा? एक मिनट, हाँ सी की वैल्यू बताओ। सी क्या होता है मेरा, इसमें जो प्लस की वैल्यू लिखी हुई होती है, अगर जनरल फॉर्म याद करो, ये देखो 0.4 है सी मेरा। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं वाई एक्सिस पे वैल्यूज मार्क करना चाहूँ, जी जी, तो यहाँ पे मेरा 1 होगा, यहाँ पे मेरा 2 होगा, 3 एंड सो ऑन, नीचे मेरा -1 और -2। अब 0.4 मेरा कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा बेटा, ठीक है समाओ। तो मैं इसके ऊपर एक डॉटेड लाइन बना लूंगा। ठीक है, डॉटेड लाइन बना ली। अब डॉटेड लाइन का काम क्या होता था? डॉटेड लाइन के ऊपर हम पॉइंट मार्क करते थे ऑन द ऑड पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट पे मैंने मार्क किया, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगला ऑड पॉइंट कौन सा होगा बेटा? ये थर्ड वाला होगा। और फिर कौन सा होगा? फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ के आगे एंगल नहीं है, अगर और होता तो फिर मैं 6 छोड़ के 7 पे भी डॉट बनाता, फिर 9 पे बनाता एंड सो ऑन। ठीक है, और उसके बाद अब जो मेरे इवन वाले बचे हैं, जो कि ये सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट है, इस पे हम क्या करेंगे, एक दफा पहले वाले पे ऊपर जाएंगे, दूसरे वाले पे नीचे जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर कितना जाना होता है? ए की वैल्यू से। इस सवाल में देखो ए की वैल्यू क्या दी हुई है? 1 है या नहीं है? 1 होगी। ए क्या होता है? जो, हाँ, जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है साइन के साथ, तो कोई नंबर नहीं, यानी 1 मल्टीप्लाई में। तो मैं यानी एक पॉइंट ऊपर जाऊंगा, तो यहाँ पे मेरे पास 0.4 पे था। अगर मैं 90 पे ऊपर जा रहा हूँ एक पॉइंट, तो 1.4 पे मार्क करूंगा। 1.4 मेरा कहीं यहाँ पे होगा करीब में, समवेयर हियर, राइट। इसी तरह एक दफा ऊपर चला गया, अब क्या होगा, एक पॉइंट, एक अगला जो पॉइंट मार्क करना है वो नीचे होगा। तो ऑन द 270 हम नीचे आएंगे। 0.4 से जब एक पॉइंट नीचे आ रहा हूँ, तो वो क्या हो जाएगा? -0.4 हो जाएगा। तो -0.4 मेरा कुछ यहाँ पे लाई कर रहा होगा ऑलमोस्ट, राइट। अब मैंने 5 के 5 पॉइंट बना दिए, तो मैं अपनी ग्राफ की लाइन को जोड़ देता हूँ, मेरा ग्राफ तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्राफ बन गया। क्लियर है अब्दुल्ला? कोई मसला बेटा? हसन क्लियर है? हाँ बोलो। एग्जैक्टली ए की वैल्यू बता दिया, कितना ऊपर कितना नीचे। ठीक है, हसन क्लियर है? चलो, अब मैं साइन के बाद फिर कॉस पे मूव कर रहा हूँ। अगर साइन क्लियर है तो कॉस भी आसानी से समझ आ जाएगा। ठीक है, साइन कॉस और टेन का ग्राफ बनाना होता है आपने ट्रिग्नोमेट्री में। एसिम्प्टोट हम टेन थीटा में मार्क, 10 में मार्क करते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको बेसिक डायग्राम्स ऑफ ई और ई का, ई की, एल एन की, ये सब आनी चाहिए, तो वो हम करेंगे, वो हमने की नहीं है। ठीक है, ये तो ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ है, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री के साथ मतलब अभी करा दे रहा हूँ। बात ये, ग्राफ अभी बहुत सारे बचे हैं हमारे, मैंने कोई भी ग्राफ नहीं कराया, मुझे मालूम है, तो टेंशन नहीं लो, हो जाएंगे वो भी। अच्छा, अब हम आ रहे थे किस पे? कॉस की, स्केच ऑफ कॉस। अब अगेन कॉस का अगर मुझे स्केच करना है बेटा, तो सबसे पहले अगेन कॉस के स्केच के लिए भी आपको स्टेप चाहिए। तो स्टेप का फॉर्मूला क्या होता है? 90/b होता है। अगेन सेम होता है, ठीक है, फॉर साइन एंड कॉस स्टेप का फॉर्मूला इज सेम। तो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है, लेट से बोला है स्केच करो 2 cos x प्लस 1 ले लेते हैं। ठीक है, और रेंज उसने मुझे दे दी 0 से अगेन
360 की। अब अगर मुझे इसका सबसे पहले क्या करना है, स्टेप निकालना है, तो इसमें मेरी b की वैल्यू क्या है बेटा 1 है, तो 90/1 करके 90 यानी कि मेरा स्टेप आ गया। अब 90 जब मेरा स्टेप आ गया तो मैं x और y एक्सिस मार्क कर लूंगा। यहाँ पे मेरा y आ गया, यहाँ पे मेरा x आ गया, और एंगल के स्टेप के लिए हम मार्किंग कर लेते हैं। तो 0 1 2 3 4, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 0 डिग्री, यहाँ पे आ जाएगा 90, यहाँ पे आ जाएगा 180, यहाँ पे आ जाएगा 270, यहाँ पे आ जाएगा 360। ठीक है। उसके बाद सबसे अगला काम क्या है हमारा, सी देख के सी पे पॉइंट लाइन बना देनी है। इस वैल्यू, इस सवाल में मेरी सी क्या है बेटा, 1 है। तो y एक्सिस पे हमने बोला 1 2 3 मार्क कर दिया मैंने, यहाँ पे मेरा -1 -2। अच्छा सी मेरा जो है 1 है, तो मैंने 1 पे आके एक डॉटेड लाइन बना देनी है, तो यहाँ पे डॉटेड लाइन बन जाएगी मेरी। उसके बाद डॉटेड लाइन पे पॉइंट मार्क करने थे। ठीक है, साइन के ग्राफ में पॉइंट किस पे मार्क होते थे, ऑड नंबर्स पे। कॉस के ग्राफ में उल्टा हो जाएगा, इवन नंबर्स पे मार्क करते हैं। किस पे मार्क करते हैं, इवन पे। क्या मतलब, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये फर्स्ट पॉइंट है, ये आपका सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, ये फोर्थ पॉइंट है, और यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट है। ठीक है, अब आपने इवन पे करना है, यानी 2 पे करना है और 4 पे करना है। अगर 6 होता तो 6 पे भी करते, 6 नहीं है 5 पे रुक गए। ठीक है, उल्टा हो जाता है, इवन पे नहीं, इवन पे करना है, ऑड पे नहीं करना। तो हम आए, हमने अपना हाइड्रा यूज किया, तो मैंने बोला और डॉटेड लाइन पे इवन में एक मेरा पॉइंट यहाँ पे था सेकंड पॉइंट, और फोर्थ पॉइंट मेरा यहाँ पे था। क्लियर है ये बात। उसके बाद अगली वैल्यू क्या होती है, जो वैल्यूज बची हुई है मेरी 3 बची हुई है, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। इस पर हम कैसे देखते हैं बेटा, ए से देखते हैं। पहले एक पॉइंट ऊपर जाते हैं, फिर नीचे, फिर अगला ऊपर, फिर नीचे, एंड सो ऑन। तो अब मुझे पहले ए की वैल्यू देखनी है। सवाल में मेरी ए की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर डॉटेड लाइन से 2 पॉइंट ऊपर जाना है, 1 है डॉटेड लाइन, तो 2 यानी 3 पे मार्क करूंगा। तो यहाँ पे मार्क हो गया पहला पॉइंट। फिर अगला पॉइंट जो मेरा बचा है वो 180 बचा है, तो यहाँ पे क्या होगा, डॉटेड लाइन से नीचे आएंगे, तो 1 से 2 पॉइंट नीचे जाऊंगा तो -1 पे मार्क होगा। -1 कहाँ पे मेरा, ये रहा। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट मेरा 360 है। अब मैं नीचे जा चुका, अब मेरा अगला पॉइंट ऊपर जाएगा फिर से, तो यहाँ पे 3 पे मार्क होगा। कोई मसला, पहले ऊपर मार्क होगा। पहले सबसे पहला काम क्या है, डॉटेड लाइन पे मार्क करा इवन पॉइंट्स पे, और उसके बाद जो 0 बचा था सबसे पहले मैंने देखो ऊपर मार्क किया, फिर अगला नीचे, फिर ऊपर, फिर अगला नीचे, फिर ऊपर, एंड सो ऑन जाता रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब हमें यहाँ पे पॉइंट 5 के 5 थे, पांचों मार्क कर दिया। अब आपने स्केच करना है, तो ग्राफ मेट कैसे कराते हैं बेटा, ये देख लेना। यहाँ पे आ जाओ, हल्का सा आपने यहाँ पे कर्व दिया, और यहाँ पे कर्व दिया। ठीक है, थोड़ा सा ये देखो, ये जो मैंने कर्व बनाया है ये जरूरी है। मैं चाहता तो मैं यहाँ से इसको स्ट्रेट भी लेके जा सकता था, स्ट्रेट लेके जाना, थोड़ा सा कर्व देना है। डिफरेंस सिर्फ शेप का है, तरीका सब कुछ सेम है। और एक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे साइन के ग्राफ में हमने ऑड पे मार्किंग्स की थी डॉटेड लाइन पे, इसमें इवन पे करी है। ठीक है, और शेप थोड़ा सा कॉस और साइन का देख लो, के शेप में क्या फर्क है, ये देखो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा ये हॉरिजॉन्टल एस बनाता है, ये हमारा थोड़ा यू टाइप बनता है। क्लियर है, कोई सवाल। इसमें इवन पे मार्क करते हैं डॉटेड लाइन पे, और फिर बाकी जो पॉइंट बचता है उस पर अगेन ए से ऊपर, ए से नीचे, ए से ऊपर, ए से नीचे। चलो, एक सवाल तुम लोग को दे दूं कॉस का, बनाओगे। चलो भाई, तो क्वेश्चन कह रहे हैं, लेट्स से cos x plus 2
और रेंज दे दिया अगेन सेम 0 से x 360। चलो बनाओ, दोनों बना के मुझे तस्वीर शेयर करना व्हाट्सएप पे ताकि मैं चेक कर सकूं। हो रहा है दोनों से, किसी को कोई सवाल तो नहीं है? चेक कर लेते हैं। अच्छा देखो स्टेप तो 90 का था, ठीक है। उसके बाद देखो बात समझना अब्दुल्ला, सबसे पहली गलती की हुई है तुमने। इवन पे तो तुमने डॉटेड लाइन बनाई और इवन वाले जो तुम्हारे 90 और 270 वाले थे उस पर तुमने डॉटेड लाइन पे मार्क कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो 0 पे तुमने मार्क किया, 2 से ऊपर 1 पॉइंट गए तो वहां पे तुमने 3 पे मार्क किया, ओके। उसके बाद 180 पे तुम नीचे आके 1 पॉइंट मार्क कर दिया तुमने,
उसके बाद 270 पे ऑलरेडी मार्क है, लेकिन 360 पे क्या ऊपर होना चाहिए था या नीचे होना चाहिए था? नीचे। नहीं, नीचे तो कर चुके हैं ना एक दफा। पहले ऊपर किया फिर नीचे किया, तो अगला क्या होगा? ऊपर होगा। सर सबसे पहले वाला ऊपर था, फिर उसके बाद नीचे। हाँ, तो फिर अगला जब ऊपर हो गया फिर नीचे हो गया, तो फिर अगला ऊपर ही आएगा ना, नीचे क्यों आएगा? हम्म देखो, ऊपर भी 90 नीचे ऊपर भी। 90 वाला आपने जो है डायरेक्ट मार्क किया था, 90 वाला और 270 वाला तो आपने डॉटेड लाइन पे मार्क किया ना, उसको थोड़ी देख रहे हैं। वो तो हमने डायरेक्ट पहले से मार्क किया हुआ है। हम देख रहे हैं जो बचे हुए, जो 0 बचा हुआ था, जो 180 बचा हुआ था और जो 360 बचा था, उसको देखना था ना। तो 0 पे ऊपर किया, फिर 90 ऑलरेडी मार्क्ड है तो इसको कुछ नहीं करना। फिर 180 पे नीचे किया, फिर 270 ऑलरेडी मार्क्ड है, फिर 360 पे ऊपर जाएगा। सही करो उसको। हाँ सर, ठीक है तुम्हारा। सही, गुड। अब्दुल्ला को मसला तो बता दो, मैं करा दूं बेटा। कर दूं? देखो, सबसे पहले तो स्टेप आप निकाल चुके हो, ठीक है, 90 आया आपका। उसके बाद हमने यहाँ पे y एक्सिस x एक्सिस मार्क किया। x y 1 सेंटीमीटर का हमने गैप देना है। 1 2 3 4, so this will be 0, this will be 90, this will be 180, this will be 270, this will be 360, ठीक है। तब फिर अगला काम क्या होता है, सी देख के डॉटेड लाइन मार्क करना है। सी मेरा क्या है, 2 है, तो मैं 2 पे डॉटेड लाइन मार्क करूंगा। तो 1 2 3, सही अब्दुल्ला। तो 2 पे डॉटेड लाइन मार्क करी हमने यहाँ पे। फिर ऑन द ग्राफ ऑफ कॉस हम इवन पॉइंट्स पे डॉटेड मार्क में लाइन पॉइंट मार्क करेंगे, इवन पॉइंट पे, ठीक है। तो इवन कौन सा है इसमें बेटा मेरा? ये जो 0 से स्टार्ट हुआ तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है, फिर सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट और फिफ्थ पॉइंट। तो सेकंड वाला 90 है और फोर्थ वाला 270 है, तो इन दोनों पॉइंट्स पे आप डॉटेड लाइन पे मार्क करोगे पॉइंट। यहाँ पे हमने आए, एक हमने यहाँ पे डॉट बना दिया ऑन द डॉटेड लाइन, और एक हमने यहाँ पे डॉट बना दिया। कोई मसला इसमें? नो। असल मसला किस पे आया बेटा? अब मेरे पास जो पॉइंट बचे, 0 बचा, 180 बचा, 3, सॉरी ये 360 पे नहीं होना चाहिए था डॉटेड लाइन, इवन पे होना चाहिए था ना, तो इवन 270 है, ठीक है, 270 पाएगा। उसके बाद बेटा अब मुझे प्लॉट करना है इस 0 पे, तो सबसे पहले हम ऊपर मार्क करते हैं, सही है। तो कितना ऊपर जाना है बेटा? यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, तो 1 पॉइंट ऊपर, तो 2 से ऊपर गया 3 पे आऊंगा, तो 3 पे मैं जब डॉट मार्क करूंगा 0 की लाइन में, तो वो यहाँ पे मार्क होगा, ठीक है। यस। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो ये मार्क हो चुका, ये मैंने ऑलरेडी मार्क किया हुआ है, इसकी परेशानी लेनी नहीं है। तो अगला बचा 180, तो एक ऊपर कर दिया, अब एक नीचे होगा, तो 180 से 1 पॉइंट नीचे आने डॉट लाइन से, तो 2 पे था, 1 पे यहाँ पे मार्क होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट मेरा ऑलरेडी मार्क हो चुका है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। अगला क्या है, 360 है। अब डॉटेड लाइन से ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये डिसाइड करना है। तो देखो, अब पिछला जो पॉइंट मार्क किया था वो नीचे किया था, तो अब क्या होगा, ऊपर होगा, ठीक है। तो 360 से 3 पे मार्क करोगे। नहीं समझ आई? अब डॉटेड लाइंस को, जो डॉटेड बनाए हैं, इसको हम मैच कर लेंगे, तो हमारा ग्राफ बन जाएगा कुछ इस तरह से। हाँ हाँ, ठीक है। चलो अब आते हैं हम 10x के स्केच पे। टेन एक्स के स्केच में बेटा सबसे पहला काम अगेन स्टेप निकालना है। स्टेप निकालने के लिए 10x में फॉर्मूला होता है 45/b। मम्मा से पूछो, 45/b, ठीक है। अगर क्वेश्चन कह रहा है यार मुझे 2 मिनट दो, मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट दो। और देखें,
सॉरी यार, तो हमने क्या शुरू किया था, 10x शुरू किया था, ठीक है। अब देखो स्टेप, अभी तक जब साइन और कॉस में स्टेप निकाले थे तो फॉर्मूला क्या था, 90/b था। अब 10x के लिए चेंज हो गया, 45/b होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपको कह रहा है अगर स्केच स्केच करना है मुझे, अगर 10x को स्केच करना है, ठीक है, डायरेक्टली 10x को स्केच कर रहे हैं बस। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 से x 360 आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे मेरी b की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। तो अगर मैं स्टेप निकालना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा, 45/b, यानी स्टेप मेरा 45 आएगा। अब अगेन x एक्सिस और y एक्सिस मार्क कर लेंगे, तो यहाँ हमारा आ गया y, यहाँ पे हमारा आ गया x। अब बेटा अगर 45 से स्टेप मार्क करना शुरू करो तो 360 तक जाना है, ठीक है। तो हम पहले अपने सेंटीमीटर्स को मार्क कर लेते हैं, और ये लाइन मेरी थोड़ी सी एक्सटेंडेड ही बननी चाहिए थी, इसको एक्सटेंड कर ले रहा हूँ मैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काफी है इतने, yes, ठीक है। तो देखो सबसे पहला एंगल आपका 0 हुआ। अब बेटा देखो स्टेप कितना है, 45 डिग्री, तो एंगल्स के बीच में डिफरेंस भी कितना होगा, 45 का होगा या 90 का होगा जी, 45 का होगा, ठीक है। तो अगला जो मेरा एंगल है वो कितना है, 45 मार्क करूंगा मैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क करना है 45। फिर यहाँ पे भी अगला एंगल 90 होगा, फिर 90 प्लस 145, 45 होगा तो 135, फिर 180, फिर 225, फिर 270, फिर 315, और फिर 360। बात समझ आ गई, स्टेप मार्क करना आ गया, कोई मसला इस बात पे? ठीक है। ओके अब्दुल्ला। नो सर। ठीक है। अच्छा अब उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, अच्छा जरा एक काम करो, जरा 1090 पुट करो। 1090 क्या आ रहा है, कैलकुलेटर लो उस पर 1090 पुट करो। अनडिफाइंड आ रहा है, ठीक है। अनडिफाइंड मतलब होता है वहां पे वैल्यू नहीं है, तो जो तुम एसिम्पटोट की बात कर रहे थे, दिस इज एसिम्पटोट इन्फिनिटी, यू डोंट नो द वैल्यू देयर। तो आप क्या करोगे, जब एरर आ रहा होता है तो आप वहां पे बनाते हो ऑन द ग्राफ ऑफ 10 एक डॉटेड लाइन। तो हम यहाँ पे एक डॉटेड लाइन बना देंगे स्ट्रेट ऑन द 90 डिग्री, लाइक दिस। थोड़ी सी यार सफाई, ठीक है। मैंने थोड़ी टेढ़ी बना दी, आप लोग स्ट्रेट बनाना, पेन स्केल रख के डॉटेड लाइन, ठीक है। इसी तरह अगली वैल्यू अगर आप डालो, हाँ अनडिफाइंड पे डॉटेड लाइन बनानी है, अनडिफाइंड वैल्यूज पे करते हैं, यस। तो 1090 इज ऑलवेज योर अनडिफाइंड वैल्यू। इसके बाद अगला आप देखोगे तो आपकी अनडिफाइंड वैल्यू आएगी 270 पे, जरा 10 270 पुट करो। मैथ एरर आ रहा है, दिस मीन्स अनडिफाइंड वैल्यू आ रही है, एरर आ रहा है। तो हम यहाँ पे फिर से एक लाइन बना लेंगे डॉटेड, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको याद, रट्टा मारने की जगह पे याद भी करवा देता हूँ अभी एक तरीके से, जिससे तुम्हें याद भी हो जाएगा। है, लेट मी जस्ट मेक इट क्लियर थोड़ा सा। क्या कह रहे हो? मेथड होता है ना सिंगल्स वाला। सिंटस वाला, आई डोंट नो दैट, बताओ क्या होता है।
हम लोग ये याद करते अपनी वैल्यूज पर। अच्छा, उसमें जो वैल्यू साइन कॉस और टेन की जो वैल्यू याद करनी है उसमें बोल लो। ठीक है ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तुम्हें पॉइंट मार्क करना है। तुम्हारी यहाँ पे सी की वैल्यू क्या है? 0 है, 1 0 0 है। देखो बात समझना, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि मेरी जो जर्नल फॉर्म अगेन इसकी मैं लिखूँ तो जर्नल फॉर्म क्या होती है बेटा? a 10 bx प्लस सी। अब अगर प्लस में कोई वैल्यू नहीं है तो वो तो 0 ही है ना। मल्टीप्लीकेशन में बोलते हैं कि कोई नंबर नहीं है तो 1 है, अगर प्लस में कुछ नहीं है तो यानी 0 है, राइट? क्लियर है अब्दुल्ला? ठीक है, आपने क्या करना है, 0 के ऊपर एक डॉटेड लाइन बना लेनी है, सिंपल। अच्छा, तो दिखेगी भी नहीं सही से, इसको थोड़ा मैं चौड़ा लाइन बना लेता हूँ। देखो यहाँ पे बना लेते हैं। अच्छा, ये डॉटेड लाइन इसमें बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है, सिर्फ मैं आसान करने के लिए बना रहा हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट आप जो 0 है, जो यहाँ पे 0 डिग्री है, उसके ऊपर मार्क कर लो डॉटेड लाइन पे। तो यहाँ पे 0 पे मेरा सी की वैल्यू 0 है, तो पहला 0 पॉइंट ही मार्क करो, तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको ए की वैल्यू देखनी है। ए की वैल्यू क्या है इस सवाल में बेटा? 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे पहले मैं नंबर लाइन मार्क कर लेता हूँ। तो 1 2, अच्छा 1, एक मिनट, 1 2 3। अच्छा, अब अगला पॉइंट 45 है और यहाँ पे आपने मार्क किया है 0। आपने क्या करना है, 45 पे ये आपकी डॉटेड लाइन है ना, उससे एक पॉइंट ऊपर चले जाना है क्योंकि ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे ऑन 1। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपने कैसे याद रखना है कि कितने पॉइंट्स हैं, 1 2 3 पॉइंट्स हैं। आपने बीच वाले पॉइंट के ऊपर डॉटेड लाइन पे पॉइंट मार्क कर देना है सिंपली। तो ये डॉटेड लाइन पे पॉइंट मार्क कर दिया ऑन द मिडिल वन, 3 पॉइंट्स के बीच में। उसके बाद जो लेफ्ट साइड पे जो पहली वाली वैल्यू है उससे आपने नीचे जाना है और आगे वाली वैल्यू से ऊपर जाना है। ठीक है, कितना ऊपर जाना है और कितने नीचे जाना है? अगेन ए की वैल्यू से। तो ए की वैल्यू 1 थी, अगर मुझे नीचे आना है तो यहाँ पे मेरा जो डॉटेड लाइन बनी है वो 0 पे बना हुआ है। एक पॉइंट नीचे आ रहा हूं तो -1 पे आ जाऊंगा। ठीक है, तो -1 पे आ गए आप यहाँ पे, और एक पॉइंट ऊपर जाना है तो आप 225 पे डॉटेड लाइन पे ऊपर चलेगा अगला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ 315 और 360 पे। आपने यहाँ पे लास्ट पॉइंट डॉटेड लाइन पे बनानी है। और एक बात समझना, जब आपने सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करो, इस वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को, जब आपने एक डॉटेड लाइन पे बनाई थी तो पहले वाले क्वाड्रेंट, पहले वाले जो पार्ट था उसमें ऊपर बनाया था, तो इस दफा क्या करोगे, नीचे चले जाओगे। तो आपका यहाँ पे एक पॉइंट नीचे आके यहाँ बन जाएगा। सही है? जो ये 180 मार्क किया है वो बोल लो। हाँ, ये हमने सिंपली क्या किया है, हाँ हाँ, नहीं हमेशा बीच में इन सेंस कैसे कि मतलब डॉटेड लाइन पे आएगा। 360 भी डॉटेड लाइन पे बनाया ना मैंने, ये डॉटेड लाइन था, मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, ऐसे किया है। अब देखो, यानी कांस्टेंट ही रहेगा, ये आएगा। हाँ ठीक है। अच्छा, उसके बाद बेटा आपने 10 के ग्राफ बनाना कैसे होता है, एक बात समझना। अगर मैं एक जर्नल फॉर्म दिखा दूं ना 10x के ग्राफ का, सिर्फ जर्नल फॉर्म, वो इस तरह बनता है। देखो, एक आपकी लाइन यूं बनती है कर्व, एक आपका कर्व यूं बनता है, और आपका एक तीसरा कर्व बनता है इस तरह से। ठीक है, ये जर्नल फॉर्म है जिस तरह बनता है। तो यानी कि यहाँ पे जो पहला कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे जो मेरे 2 पॉइंट है, मैं इसको कैसे जोड़ूंगा, इस तरह के कर्व में जोड़ूंगा एक। और आपने क्या करना है, अपनी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर लेना है, लेकिन एक्सटेंड ऐसे करना है, हाँ वही बता रहा हूँ, एक्सटेंड ऐसे करना है कि ये जो लाइन आपने बनाई है डॉटेड लाइन, ये इससे इंटरसेक्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दिस वैल्यू इज अनडिफाइंड, तो इस पे कोई वैल्यू नहीं, वो आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, तो ये इनसे इंटरसेक्ट नहीं होगा।
इसी तरह यहाँ पे देखो आपके जो बीच वाला बनाना है वो किस तरह बनाना है, इस तरह बनाना है। तो हम यहाँ पे आए, जो पॉइंट है हमारे, और हमने यहाँ से पॉइंट्स को जोड़ा और यहाँ से भी जोड़ लिया, और अपनी लाइंस को थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे बेटा, एक्सटेंड कर लेंगे, लेकिन इस तरह के वो डॉटेड लाइन से इंटरसेक्ट ना हो, सीधी ले जाना बिल्कुल। फिर लास्ट वाला पॉइंट कैसे जोड़ना है बेटा, ये देखो इस तरह जोड़ना है, डाउनवर्ड्स कर्व बनाना है। तो यहां से बन जाएगा आपका कर्व, और यहां से आप इसको एक्सटेंड कर दो, इस तरह याद करना है। मैंने बोला पहली वैल्यू जो होगी वो डॉटेड पे मार्क करोगे, ठीक है, पहली वैल्यू जो होगी वो डॉटेड पे मार्क करें। जो भी आपकी सी की वैल्यू डॉटेड मार्क बना, आपने डॉटेड लाइन बना दी सी की, और जो आपकी 10 के ग्राफ में पहली वैल्यू 0 पे मार्क होगी वो हमेशा डॉटेड लाइन पे मार्क होगी। अगर सी की वैल्यू 1 होती तो आप यहाँ पे मार्क करते, ठीक है। फिर उसके बाद जो अगली वैल्यू मार्क करोगे, ठीक है, जैसे 45 है तो अगली वैल्यू ऊपर मार्क करोगे ए के डिफरेंस से। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी तो मैं 0 से ऊपर 1 पॉइंट किया, ठीक है। उसके बाद जब आप बीच वाले में आओगे जिसमें 3 पॉइंट्स हैं, जब आप बीच वाले में आओगे जिसमें 3 पॉइंट्स होंगे, तो जो सेंटर है 135, 180 और 225, इन तीनों के बीच 3 नंबर है, बीच में कौन है 180, तो आपने उसका पॉइंट सबसे डॉटेड लाइन पे बना दिया, ठीक है। और उसके बाद उससे डॉटेड लाइन से जो पहला वाला है वो नीचे मार्क करोगे, और जो बाद वाला है वो ऊपर मार्क करोगे। और उसके बाद जो लास्ट वाला है, लास्ट वाले में थोड़ा सा इससे आपने लास्ट वाला बनाने के वक्त इसको देख लेना तो आपको याद आ जाना है कैसे आना है। आपने बोला यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने मार्क किया था ऑन द डॉटेड लाइन, तो यहाँ पे मैं लास्ट पॉइंट उल्टा करूंगा, लास्ट पॉइंट करूंगा। उसके बाद इस वाले कोऑर्डिनेट में मैं इसको डॉटेड लाइन से ऊपर गया था, अब क्या करूंगा, डॉटेड लाइन से नीचे आऊंगा, ठीक है अब्दुल्ला। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पे बहुत सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। कैलकुलेटर से बन जाएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा, लेकिन ये मोस्टली P1 में P2 में आता है आपके नॉन कैलकुलेटर बेस्ड में पेपर में, तो उसमें तुम कैसे करोगे, समझ रहे हो। कोई भी मसला, कोई परेशानी तो पूछ लो भाई। ये 180 है, हमेशा वैल्यू आएगी इसका। देखो स्टेप चेंज आपके आईजीसीएसई में वो स्टेप चेंज नहीं कराता, ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो करा नहीं सकता। हो सकता है कि कल को वैल्यूज में से स्टेप जैसे 45 है, हो सकता है वो 90 हो जाए इसमें भी, ठीक है, हो सकता है, तो उसमें वैल्यूज चेंज आ सकती हैं। आपने कैसे, आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है बेटा। कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पॉइंट बनाया पहला वाला ऑन द डॉटेड लाइन, उसके अगला पॉइंट जो वो ऊपर, अब ये 180 नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं यहाँ पे मेरा एंगल 200 है, एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, 300 है और 400 है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ रैंडम। तो आपने क्या बोला कि देखो 3 एंगल्स है, बीच वाले एंगल को हम डॉटेड लाइन पे मार्क करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उससे पहले वाला एंगल है उसके लिए नीचे जाते हैं ए की वैल्यू से, और जो उसके अगले बाद वाला एंगल है उसके लिए ऊपर जाते हैं। आपने इस तरह याद रखना है, एंगल कुछ भी हो, डजंट मैटर। बात समझ आई। ठीक है, लेकिन परेशान ना हो, वैसे आपके पास ये 180 और ये सारी वैल्यूज ही आ रही होगी। अभी कुछ सवाल मैं दूंगा, उसको घर पे प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर भी हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। बनाना समझ आया या नहीं आया ये बताओ। जी हसन अब्दुल्ला, परेशान हो गई क्या, समझ नहीं आया। समझ आएगी। आवाज कट रही थी मेरी, तो वापस रिपीट करना है तो बता दो, अगर समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूं। क्या रिपीट करना है वापस। हाँ, देखो तुमने पूछा कि सर यहाँ पे 180 पे हमेशा 180 ही होगा, राइट, यही पूछा आपने। अब मैंने क्या बोला अब्दुल्ला कि वैसे तो ये 180 ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि वो आईजीसीएसई में स्टेप नहीं बदलवाता आपके, शायद ही कभी बदलवाए हो, रिसेंट ईयर में तो मैंने नहीं देखा ऐसे सवाल, ठीक है। लेकिन कल को मैं कहता हूं यहाँ पे मेरा 135 की जगह पे एंगल चेंज होकर 200 हो गया, ये 180 की जगह मेरा 300 हो गया, और ये 225 की जगह मेरा 400 हो गया, ठीक है, एंगल चेंज हो गया। आपने क्या करना है, आपने अपनी बेसिक पे रहना है। आपने क्या बोला था कि जब ये 3 वाला बना रहा हूंगा, जब 3 पॉइंट पे बना रहा हूंगा पूरा वाला,
तो हम क्या करेंगे, बीच वाले एंगल पे डॉटेड लाइन पे मार्क करेंगे। उससे पहले वाला जो एंगल है जो कि 200 हो चुका है, अब उस पे क्या होगा, नीचे मार्क करेंगे, नीचे मार्क हो गया। और जो बाद वाला एंगल उस पे ऊपर एंगल मार्क होगा डॉटेड लाइन से। आपने बस इस बेसिक पे रहना है, एंगल कुछ भी होता है, डजंट मैटर। सही है, चलो। तो मैं जो है कुछ सवालात देता हूँ, अभी थोड़ी देर में भेजता हूँ। अगर मैं ना भेजूं तो मुझे एक रिमाइंडर दे देना ग्रुप पे। ग्राफ स्केच के ग्राफ ही होंगे, उनको अटेम्प्ट करना। कोई मसला होगा तो हम फिर वापस उसको एक क्वेरी क्लास करके डिस्कस कर लेंगे, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो ये साइन कॉस और टेन के ग्राफ होते हैं जो आपके पेपर में आते हैं। कोई और सवाल?